आज हम बात कर लेते हैं आने वाले समय में किस तरीके से इक्विटी मार्केट वर्क कर सकता है, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में और साथ में फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करता हूँ निफ्टी का चार्ट ताकि हमें एक क्लियर व्यू मिल सके। ओके, और सबसे पहले जाऊंगा मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जिससे वीकली टाइम फ्रेम से क्या होता है दोस्तों कि हमें एक बड़ा व्यू मिल जाता है कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, मार्केट का जो लुक है, वो किस तरफ जा रहा है। सो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है फॉर द निफ्टी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अ, जिस तरीके से निफ्टी ने जो अपना ऑलरेडी हाई बना हुआ था उसके आसपास निफ्टी सस्टेन कर रहा है। आप कहीं पर भी देखेंगे पीछे की तरफ आकर तो आप ये चीज़ देखेंगे कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बनते हुए हमें दिख रहा है निफ्टी के अंदर। और अब फिर से उसी हायर हाई के पास निफ्टी है, तो चांसेस ज़्यादा है अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें कि हायर हाई नया बन सकता है। हायर हाई का मतलब क्या है कि अब की बार जो हाई बनेगा सबसे हाईएस्ट हाई बनेगा निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आकर कि व्यू क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, रजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। आपको देखो, लाइन कभी ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें ना एक जोन ड्रॉ करना चाहिए जिससे हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल सके, हाँ इस जोन पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक जोन ड्रॉ कर दिया है। और इसके नीचे जो एक रजिस्टेंस जोन था, रजिस्टेंस जोन, उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। ओके ओके, नाइस। सी, अब ये देखिए, अब इस जोन के अंदर निफ्टी फिर से आ गया। जब हमने यहाँ बात करी थी कि ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, एम पैटर्न बनाया था और यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिया था। हमने अच्छा खासे पॉइंट्स भी गेन किए थे यहाँ पर, करीबन या 300 350 के आसपास हमने पॉइंट गेन किए थे। लेकिन अब फिर से ब्रेकडाउन करके ऊपर की तरफ आ गया है। अब ये जा रहा है रेजिस्टेंस के पास। फिलहाल के लिए कोई व्यू नहीं है क्योंकि एक यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है क्योंकि इट इज ऑन ऑल टाइम हाई। सो व्यू यही रहेगा कि हम अभी वेट कर सकते हैं। ये जो कैंडल है इतनी बड़ी 15 मिनट टाइम फ्रेम की, ये कैंडल ये शो करती है कि अब लॉन्ग जाने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी भी कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब हम वेट कर सकते हैं जब तक निफ्टी जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ से लेगा फिर से नीचे आ जाएगा, जाएगा रेजिस्टेंस लेगा फिर से नीचे आ जाएगा। इसलिए निफ्टी में अभी कोई व्यू नहीं बनता है कि हम ऊपर की तरफ ट्रेड लें। अगर फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है एक बार के लिए, हम यहाँ पे अगर आप स्कैल्प करते हैं, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं जो कि स्कैल्पिंग करते हैं मेरी तरह, अब इस रेजिस्टेंस पे एक बार के लिए पुट बाय करिएगा ही करिएगा। क्यों, क्या होगा, जैसे 50 से 100 पॉइंट या मोर देन 200 पॉइंट भी आपको मूवमेंट मिल सकता है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर आप पहले भी देखेंगे। ये देखिए, यहाँ डबल टॉप क्यों बनाया, एक बार यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया। यही कारण है कि हाई रेजिस्टेंस एरिया पे आपको एक स्मॉल स्कैल्प करने का मौका मिल जाता है। जैसे आपको कंफर्मेशन मिले यहाँ पे एक बार के लिए फॉल्स ब्रेकआउट जरूर होगा। जैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट होगा इस लाइन के ऊपर, आप एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये था निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे अपने हायर हाई पे जा रहा है और यहाँ पर एक कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकडाउन दे देगा, ब्रेकडाउन सॉरी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इस जोन के अंदर, अभी इसके रेजिस्टेंस जोन पर ही। लेकिन अभी इतनी इजीली कोई शेयर ब्रेकआउट नहीं देता है, समझे इस बात को। आप यहाँ देखिए कैंडलस्टिक क्या कहती है, यहाँ पर जो पैटर्न बना है इतना बड़ी बुलिश मूवमेंट के बाद जो पैटर्न बना है, यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग पैटर्न है। यहाँ पर जो इसको कहते हैं डोजी कैंडल, ये कैंडल क्या करती है, देखिए अभी यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, इस कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, अगर ये इसके नीचे कल स्टार्ट होता है मार्केट वर्क करना और हल्का सा आपको रेड कैंडल बनना शुरू होती है, आप डेफिनेटली डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया, और जहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया था उनको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। और हो सकता है, मेरे चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ से नीचे गिरेगा ही गिरेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि एक ये रेजिस्टेंसेस को टच कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर जाके ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, ये शो करती है कि यहाँ पर एक अभी सेलर्स एक्टिव हैं और यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी के लिए अभी फिलहाल तो यही व्यू कि आपको डाउन साइड मोमेंटम दिखता है। इस कैंडल का ब्रेक से नीचे अगर ओपनिंग होती है तो आप डेफिनेटली नीचे की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ का हो सकता है, आपको इस पूरे कैंडल को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। स्कैल्प करने के लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कुछ स्टॉक्स की, कि कौन से स्टॉक्स अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ओके, इन्फोसिस, बाटा इंडिया अपने सपोर्ट पर है, आप इसको बाई कर सकते हैं। इसको मैंने काफ़ी टाइम से इसको मैं देख रहा हूँ कि अपने सपोर्ट पर आए, जैसे यहाँ से रिवर्सल मिलेगा हम बाटा इंडिया बाई कर लेंगे। अशोक लेलैंड अभी हाई पे चल रहा है, इसको बाई करना ठीक नहीं है। इंडिया मार्ट, टेकेम, वेदांता लिमिटेड, यस वेदांता लिमिटेड ने अपना ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, स्विंग करना चाहते हो तो आप यहाँ आप बाई कर सकते हैं। और जब
हल्का सा आपको इसके ऊपर हाई बना है तब कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ शेयर्स हायर हाई हाई लो बना के भी ऊपर ही नीचे जाते हैं। ओके, सो वेदांता के लिए ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं, लेकिन आप रिस्की ट्रेडर तो बाय कर सकते हैं। ये डिविडेंड पे चल जाता है। एंटीप्रेसिन ग्रीन एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करते हैं, 100 रुपीज़ का भी चल रहा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है। ओके, तो अब इसने क्या किया, ग्रीन एनर्जी में भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट एडेड किया है। पहले ग्रीन एनर्जी नहीं था, लाइक सोलर पैनल और एवरीथिंग, तो अब इसने इसके लिए नई कंपनी बनाई है जिसका आईपीओ फिलहाल ही आया है। सो इसमें आप इन्वेस्टमेंट अभी शुरू कर सकते हैं, आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट इसने इसका सपोर्ट को ब्रेक किया है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, कोई बात नहीं, अगर हम इसके ऊपर इसको फिर से सस्टेन करते हुए देखेंगे तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते टाटा पावर भी अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है, लेकिन हाँ हाई लो नहीं बना रहा है। यहाँ पर आप अगर आप एक लाइन देके, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो एक सपोर्ट के आसपास ही रोटेट कर रहा है। आप टाटा पावर को बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 420 400 और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड आइडिया। ओके, अब सिंपल देखिए, आपको क्या लग रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक बार के लिए सारी लाइन हटा दूँ, ये जो जोन मैंने बनाया है इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अभी देखिए, एक सिंपल सा रजिस्टेंस और सिंपल सा सपोर्ट है। ओके, अब यहाँ पर आया, आपको बाय करना है, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा शेयर भी है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। टाटा पावर इज वेरी गुड प्लेस। जैसे ही कल इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा हम इसको बाय कर लेंगे, इसके ऊपर ही जाना शुरू करेगा। देखिए, ये इसका इजीली अब ब्रेकडाउन देगा ही देगा, आई एम श्योर कि टाटा पावर देगा। जैसे ही 390 के आसपास जाए, 400 के आसपास आए, आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं फॉर अ स्विंग, और लॉन्ग 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 टर्म में भी अच्छा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म से अच्छा हो तो स्विंग में आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा। ओके, टाटा पावर हो गया, M&M, ये भी ठीक नहीं है। टीसीएस को आप बाय कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड। जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था, यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया है, और एज अ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न हम देख सकते हैं कि इसने यहाँ बना दिया, तो टीसीएस ऊपर जाने के लिए रेडी है। एच डी एफ सी बैंक ने भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया है। आप एच बैंक को बाय कर सकते हैं, और फॉर स्विंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1000 का टारगेट रख सकते हैं आप इनिशियल लेवल पर, और फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल लाइन ब्रेकआउट नहीं दे, वेट करिए इसका ब्रेकआउट को, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। मैक्स हेल्थ में ब्रेकआउट नहीं किया है, वेट कर सकते हैं मैक्स हेल्थ के लिए भी, इस रेंज के ऊपर आएगा तो हम फिर से इसको बाय कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट पर है, और इसका बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए था, और जिन लोगों ने बाय किया अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, क्योंकि बजाज फाइनेंस का आप देखिए सपोर्ट, देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट था, और वहीं पे उसने गैप डाउन ओपन कर दिया, तो क्या होता है ऐसे शेयर में, ऑफ कोर्स वो ऊपर जाते ही जाते हैं। सपोर्ट के ऊपर कोई भी शेयर अगर गैप डाउन की ओपन होता है, 100% चांसेस है कि ऊपर जाएगा। ये था बजाज फाइनेंस के लिए। और अंबुजा सीमेंट, एक्सिस बैंक ने कंसोलिडेट करा, इसका ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ ही देगा, आई एम श्योर। एक्सिस बैंक अच्छा शेयर है, उसका जो कंसोलिडेशन है, मैंने जहाँ तक इसको देखा है, ये ऊपर की तरफ देगा ही देगा। अच्छा, इसका कारण बताता हूँ, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, वन डे कैंडल कितनी सारी है, इतना टाइम लग गया इसको यहाँ से इतनी कैंडल्स बनाने के लिए, और इसने एक ही कैंडल से इन सबको कवर कर दिया, लगभग हाफ ऑफ द कवर कर दिया। तो अभी बाइंग बिल्डअप इसमें हो रहा है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। SBIN ये भी सीधा से ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, तो अभी इसको बाय करना रिस्की है, अभी आप बाय नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। स्विंग के लिए आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही महंगा हो चुका है। वेट करेंगे हम पुल बैक का, कोई भी शेयर सीधा ऊपर नहीं जाता, उसका पुल बैक का हमें वेट करना चाहिए हमेशा। जुबिलेंट फुटवर्क, इसने इसके सपोर्ट से एक गैप अप ओपनिंग करी है, अब हम इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं। अगर इसका ये नया हाई, इसका जो ये वाला शॉर्ट टर्म हाई है, इसको अगर ये ब्रेक करा है, हम इसके ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतनी ही। हम एक बार के लिए BTC, आप चाहें तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करते, और अगर आपको जानना है कि कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। ओके, सो अगर मैं BTC की, चलो ठीक है, इसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, मुझे अच्छा लगा आप सभी के साथ ये शेयर करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।